हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल गुरु मस्ती GNMT। सो दोस्तों, आज पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम 2023 के लिए सब्जेक्ट हिंदी का सेट नंबर सेकंड लेकर आ गया हूं। और आप लोग को पता होना चाहिए कि हर सेट में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का संग्रह किया गया है, तो सभी सेट जरूर देखें। और हाँ, जो अभी तक सेट नंबर 1 ना देखें, कृपया चैनल के प्ले लिस्ट में चल जाएँ, वहाँ से सारा का सारा वीडियो देख लीजिए। उसमें सारा साइंस का भी एंड सोशल साइंस का भी मतलब वीडियो अपलोड हो चुका है, तो सभी सेट जरूर देखें। तो चलता हूँ फिलहाल सेट नंबर सेकंड में। तो सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि आखिर किस प्रकार से क्या सेट बोल रहा है। तो सेकंड सेट का आपका फर्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से बोल रहा है कि जिस वाक्य में दो या दो से अधिक सरल या मिश्र वाक्य अवयव के द्वारा जुड़ा हो, क्या बोल रहा है कि अवयव के द्वारा जुड़ा हो, उसे क्या कहते हैं? सरल वाक्य कहते हैं, या मिश्र वाक्य कहते हैं, या संयुक्त वाक्य कहते हैं, या आश्रित वाक्य कहते हैं। तो इसका राइट आंसर होगी ऑप्शन सी, अर्थात क्या? तो जिस वाक्य में दो या दो से अधिक सरल या मिश्र वाक्य अवयव के द्वारा जुड़े हुए हैं, उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। मतलब मिला हुआ वाक्य मतलब संयुक्त वाक्य कहते हैं। आगे चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। तो आपका सेकंड क्वेश्चन इस प्रकार से बोल रहा है कि जो शब्दांश शब्दों के बाद में लगाया जाता है, मतलब शब्द के पीछे लगाया जाता है, उन्हें क्या कहते हैं? समास, संधि, उपसर्ग या प्रत्यय कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा, अर्थात क्या? तो जो शब्द के अंत में लगाकर उस शब्द का अर्थ प्रकट करता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे प्रत्यय कहते हैं। और जो पहले लगता है, किसी शब्द के पहले लगकर उस शब्द का अर्थ प्रकट करता है, उसे क्या कहा जाता है? तो पहले उसे उपसर्ग कहा जाता है। आगे चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। तो आपका थर्ड क्वेश्चन इस प्रकार से बोल रहा है, थोड़ा सा छोटा करते हैं ताकि सही से दिखाई दे। तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि जिस समास में प्रयुक्त शब्दों में से कोई भी शब्द प्रधान नहीं होता, क्या बोल रहा है कि कोई भी शब्द प्रधान नहीं होता, अपितु बाहर से ही आकर कोई शब्द प्रधान बन जाता है, उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए में बोला कि द्विगु समास बोला जाता है, या बी में बोला कि कर्मधारय समास, या सी में बोला बहुव्रीहि समास, एंड डी में बोला क्या? नैया समास। तो तीन का राइट आंसर होगी ऑप्शन सी हो जाएगा, अर्थात क्या? तो बहुव्रीहि समास कहा जाता है। क्या बोल रहा है कि जिस समास में प्रयुक्त शब्दों में से शब्द का प्रधान नहीं होता, कोई भी शब्द प्रधान नहीं होता, लेकिन क्या जो बाहर से आकर वो प्रधान बन जाता है, उसे क्या बोलता है? तो उसे बहुव्रीहि समास के अंतर्गत रखा जाता है। आगे चलते हैं चौथा क्वेश्चन पे। तो आपका चौथा क्वेश्चन इस प्रकार से बोल रहा है कि जीव जंतु कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है, या द्वंद्व समास है, या अव्ययी भाव है, या द्विगु समास है? तो चार का राइट आंसर होगी ऑप्शन बी हो जाता है, क्या? तो द्वंद्व समास हो गया। दोनों पद प्रधान है, जितना जीव उतना ही जंतु, इसलिए इसका राइट आंसर होगी ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे चलते पाँचवा क्वेश्चन पे। तो आपका पाँचवा क्वेश्चन इस प्रकार से बोल रहा है कि निम्नांकित में कौन स्वर संधि का भेद नहीं है? देखिए यहाँ क्या बोल रहा है कि स्वर संधि का भेद नहीं है। ऑप्शन ए में दिया दृष्टि संधि, या बी में दिया है दीर्घ संधि, सी में दिया है गुण संधि, एंड डी में दिया क्या? यन संधि। तो पाँच का राइट आंसर होगी ऑप्शन ए हो जाता है, क्या? तो ये जो दृष्टि संधि, कोई संधि में संधि नहीं आता है, इसलिए इसका राइट आंसर होगी ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे जाते हैं छठा क्वेश्चन पे। तो आपका छठा क्वेश्चन इस प्रकार से बोल रहा है कि जी हाँ, क्या बोल रहा है कि जी हाँ मैंने काम करना आरंभ कर दिया है। इस वाक्य में जी हाँ, यहाँ कह दिया है कि इस वाक्य में क्या जी हाँ है, वो कौन सा निपात है? जी हाँ में कौन सा निपात है? ऑप्शन ए में निषेधात्मक निपात है, या बी में बोल रहा है बलदायक, या सी में बोल रहा है प्रश्न बोधक, एंड डी में क्या बोल रहा है? विस्मयादिबोधक निपात है। तो 6 का राइट आंसर होगी ऑप्शन बी हो जाएगा, अर्थात क्या? तो जी हाँ, इस पर क्या बोल रहा है? जी हाँ मतलब इस बल दे रहा है, जोर दे रहा है, जोर से बोल रहा है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगी? ऑप्शन बी हो जाएगा, अर्थात क्या? तो बलदायक निपात है। आगे चलते सातवां क्वेश्चन पे। तो आपका सातवां क्वेश्चन इस प्रकार से बोल रहा है कि उन्नयन का संधि विच्छेद होगा। उन्नयन का सही संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन ए में बोल रहा है कि उन्न प्लस यन, बी में बोल रहा है कि उन प्लस यन, एंड सी में बोल रहा है उन्न प्लस के नयन, एंड डी में बोल रहा है उत प्लस के नयन। तो 7 का राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी हो जाएगा, अर्थात क्या? तो जो उन्नयन का जो राइट सही संधि विच्छेद है वो क्या हो गया? तो उत प्लस के नयन हो जाएगा, अर्थात क्या हो गया? उन्नयन। बाकी इन तीनों दिया गया है, इन तीनों गलत दिया गया है। आगे चलते हैं आठवां क्वेश्चन पे। तो आपका आठवां क्वेश्चन इस प्रकार से बोल रहा है कि मनीषा, क्या? मनीषा शब्द का विशेषण रूप निम्नांकित में से कौन है? मतलब मनीषा का विशेषण रूप कौन सा है? ऑप्शन ए में मानसी, बी में बोल रहा है मानुषी, सी में बोल रहा है मनीषी, एंड डी में क्या बोल रहा है? मानसिक। तो 8 का राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी हो जाएगा, अर्थात क्या? तो मनीषी। मनीषा का विशेषण जो रूप होता है वो क्या होता है? तो मनीषी होता है। आगे चलते हैं नौवां क्वेश्चन पे। तो अब आपका नौवां क्वेश्चन इस प्रकार से है। नौवां क्वेश्चन बोल रहा है कि रंगशाला में समास होगा। रंगशाला में कौन सा समास है? ऑप्शन ए में कर्मधार, बी में बोल रहा है तत्पुरुष, सी में है द्विगु, एंड डी में है अव्ययी भाव।
तो 9 का राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी हो जाएगा। अर्थात क्या, तो रंगशाला में कौन सा समास है, तो तत्पुरुष समास से होगा। आगे चलते देखिए, इस पे विशेष चर्चा किस लिए नहीं किया जा रहा, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव है, ये मैं तो नहीं है कि इसमें सोल्व करके बताया जा सकता है, सिर्फ ऑब्जेक्टिव तरफ इसको पढ़ना है, बस सोल्व कर देना है। क्या मतलब, ये डिटेल पता कर देना है। अब 10वां क्वेश्चन बोला कि निम्नांकित में से पवन का पर्यायवाची कौन है। पवन मतलब पवन का पर्यायवाची शब्द कौन हो सकता है। ऑप्शन ए में है चपला, बी में बोल रहा है दामिनी, सी में बोल रहा है समीर एंड डी में क्या बोल रहा है विकार। तो 10 का राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी हो जाता है। क्या, तो पवन मतलब क्या होता है, तो पवन मतलब होता है हवा। तो हवा का पर्यायवाची क्या होता है, पवन भी होता है, समीर भी होता है, वायु भी होता है। आगे चलते हैं 11वां क्वेश्चन पे। तो आपका 11वां बोला कि हिंदी में पर्यायवाची शब्दों के प्रकार है। हिंदी में क्या पर्यायवाची शब्द के कितने प्रकार हैं, 3 है, 5 है, 4 है या अनगिनत है। तो 11 का राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए हो जाएगा। अर्थात क्या, तो जो हिंदी में पर्यायवाची शब्दों के कितने प्रकार हैं, तो पर्यायवाची शब्द के 3 प्रकार हैं। कितने, तो 3 प्रकार हैं। आगे चलते 12वां क्वेश्चन पे। तो आपका 12वां बोला कि गायक में संधि है। गायक में कौन सा संधि है, वृद्धि स्वर संधि है या अयादि स्वर संधि है या यन स्वर संधि है या व्यंजन संधि है। तो 12 का राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी हो जाएगा। अर्थात क्या, तो जो गायक में है तो अयादि स्वर संधि है। देखिए इसके क्या, तो इसको सब्जेक्टिव JECTIVE इसे सब्जेक्टिव विशेष में वर्णन करने के लिए इस चैनल के प्ले लिस्ट में चल रहा है, वहाँ व्याकरण का सारा सब ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव पूरा डिटेल क्वेश्चन डाला हुआ है, तो वहाँ से जाकर देख लें। फिलहाल अभी चल रहे हैं ऑब्जेक्टिव मोड में। आगे चलते हैं 13वां क्वेश्चन पे। तो आपका 13वां क्वेश्चन इस प्रकार से बोल रहा है कि दिग्दर्शन का संधि विच्छेद होगा। दिग्दर्शन का राइट संधि विच्छेद क्या हो गया, ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। तो 13 का राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए हो जाएगा। था क्या, तो दिग्दर्शन का सही संधि विच्छेद होता है, दिक् प्लस के क्या होता है, तो दर्शन होता है। आगे चलते 14वां क्वेश्चन पे। आपका 14वां क्वेश्चन बोल रहा है कि अग्नि परीक्षा देना मुहावरे का अर्थ होता है। अग्नि परीक्षा देना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। ऑप्शन ए में है हथेली पर आग रख कर दिखाना, या बी में बोल रहा है कि कठिन परिस्थिति में पड़ना, या सी में क्या बोल रहा है कि अंगारों में जलकर दिखाना, एंड डी में बोल रहा है अग्नि में प्रवेश करना। तो 14 का राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी हो जाएगा। अर्थात क्या, तो अग्नि परीक्षा सबसे क्या होता है, तो कठिन परिस्थिति में पड़ना होता है, मतलब कठिन परिस्थिति में अग्नि परीक्षा दिया जाता है। आगे चलते 15वां क्वेश्चन पे। तो आपका 15वां क्वेश्चन इस प्रकार से है, थोड़ा सा छोटा करते हैं ताकि सही से दिखाई दे, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है। 15वां क्वेश्चन बोल रहा है कि बदनाम व्यक्ति को बुराई का क्या डर। ये क्या कहावत दिया गया है कि बदनाम व्यक्ति को बुराई का क्या डर को व्यक्त करने के लिए निम्नलिखित लोकोक्तियां में से कौन सा उपयुक्त सही है। ऑप्शन ए में बोल रहा है कि थोड़ा सा बड़ा करते हैं। ऑप्शन ए में क्या बोल रहा है, ए में बोल रहा है कि बद अच्छा बदनाम बुरा। बी में बोल रहा है कि कहने से कुम्हार गधे पर नहीं चढ़ता, मतलब ये लोकोक्तियाँ दिया गया है। सी में बोल रहा है कि उतर गई लोई तो क्या करेगा कोई, सब क्या है, तो लोकोक्तियाँ है। एंड डी में क्या बोल रहा है कि मुंदो नैन कहूँ कोई नहीं, थोड़ा थोड़ा कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थोड़ा सा ऑप्शन सी हो जाएगा। अर्थात क्या, तो उतर गई लोई तो क्या करे कोई। ये लोकोक्तियाँ का अर्थ है कि जब बदनाम व्यक्ति बुराई पर अगर उतर ही जाता है तो उसे क्या कहा जाता है लोकोक्तियाँ के रूप में, तो उसे कहा जाता है कि उतर गई लोई तो क्या करेगा कोई, मतलब वो कुछ भी कर सकता है। जब वो बदनामी पर उतर ही गया तो वो डरेगा किस लिए, कुछ किसी से नहीं डर पाएगा। अगर 16वां क्वेश्चन बोल रहा है कि पंडित का स्त्रीलिंग है। पंडित का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है, पंडित होता है या पंडिताई होता है, या सी में बोल रहा है कि पंडिताइन होता है, एंड डी में क्या बोल रहा है पंडियानी होता है। तो 16 का राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या, तो पंडित का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है, तो पंडिताइन होगा। आप लोग तो जान ही रहे, हिंदी में इतना मतलब कि लम्हर नहीं दिया गया है। आपका 17वां क्वेश्चन बोल रहा है कि बाघ का स्त्रीलिंग रूप क्या है। ऑप्शन ए में है बाघिनी, बी में बोल रहा है बाघिन, सी में बोल रहा है बाघिनी, एंड डी में क्या बोल रहा है बाघी। तो 17 का राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी हो जाएगा। अर्थात क्या, तो बाघ का तो स्त्रीलिंग रूप होता है क्या होता है, तो बाघिनी नहीं, सॉरी थोड़ा सा बाघिनी नहीं होता है, क्या होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अर्थात क्या, तो बाघ का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है, तो बाघिन होता है। आगे चलते हैं 18वां क्वेश्चन पे। तो आपका 18वां क्वेश्चन इस प्रकार से बोल रहा है कि शत्रुओं को मारने वाला के लिए उचित शब्द निम्नलिखित में से कौन है। ऑप्शन ए में है युधिष्ठिर, या बी में बोला शत्रुघ्न, सी में बोला शक्तिमान, एंड डी में बोला जितेंद्रिय। तो 18 का राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी हो जाएगा। अर्थात क्या, तो शत्रुओं को मारने वाला को क्या कहा जाता है, तो शत्रुघ्न कहा जाता है। ये तो सही राइट ही बात है। आगे चलते 19वां क्वेश्चन पे।
तो आपका 19वां क्वेश्चन इस प्रकार से बोला कि जिसकी प्रभा बिजली के समान हो, जिसकी प्रभा क्या तो बिजली के समान हो के लिए निम्नांकित में से कौन सा एक उपयुक्त शब्द है। ऑप्शन ए में बोला है कनक प्रभा, बी में बोला निष्प्रभा एंड सी में बोला विद्युत प्रभा एंड डी में क्या बोला है दामिनी। तो 19 का राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी हो जाएगा, अर्थात क्या तो विद्युत प्रभा, जिसकी प्रभा बिजली के समान होता है। बिजली तो क्या तो विद्युत हो ही जाएगा, बिजली विद्युत से रिलेटेड है, इसलिए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन सी अर्थात विद्युत प्रभा हो जाएगा। आगे चलते हैं 20वां क्वेश्चन पे। तो आपका 20वां क्वेश्चन इस प्रकार से बोल रहा है कि व्युत्पत्ति की दृष्टि से खून किस प्रकार का शब्द है। खून है तो कौन सा शब्द प्रकार है। ऑप्शन ए में तत्सम बोल रहा है, बी में बोल रहा है तद्भव, सी में है देशज एंड डी में क्या बोल रहा है विदेशज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाता था क्या तो देशज। खून जो बोला था क्या तो हमारे देश में बोली जाने वाली भाषा क्या है खून हो गया। और विदेशज कौन हो जाएगा तो विदेशज हो जाएगा रक्त हो जाएगा, या क्या बोला जा सकता है तो ब्लड भी बोला जा सकता है, ये क्या हो जाएगा तो विदेशज हो जाएगा। आगे चलते हैं 21वां क्वेश्चन पे। तो आपका 21वां क्वेश्चन इस प्रकार से बोल रहा है, थोड़ा सा बड़ा कहते हैं। 21वां बोल रहा है कि शेक्सपियर को यूरोप का कालिदास कहा जाता है। इस वाक्य में कालिदास की संज्ञा है, मतलब कालिदास में कौन सा संज्ञा दिया। यहाँ से देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक घुमाने लग रहा होगा आप लोग का घुमाने वाला शब्द दिया, लेकिन ऐसा बात नहीं है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो समझिएगा। ऑप्शन में बोला कि जातिवाचक है, या बी में बोला व्यक्तिवाचक है, या सी में बोला समूहवाचक है, या डी में क्या बोला है भाववाचक है। तो 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, अर्थात क्या तो जो कालिदास में क्या है तो ये जातिवाचक है। यहाँ ध्यान दीजिएगा विशेष रूप में, कहाँ बोला कि यूरोप का कालिदास बोला जाता है। यूरोप का कालिदास किसे कहता है शेक्सपियर को। कहाँ का यूरोप का, भारत का भी बोला जा सकता था, जापान का भी बोला जा सकता था, अमेरिका का भी बोला जाता था, इसलिए यहाँ जाति में बांट दिया है। अब ऐसे बोलेगा कि डायरेक्ट बोलेगा कि कालिदास में कौन सा संज्ञा है, तो कालिदास तो आप जान ही रहे हैं कोई एक व्यक्ति किसी खास व्यक्ति हैं तो ये व्यक्तिवाचक हो जाएगा, इसलिए यहाँ क्या बोल रहा है कि यूरोप का, तो इसलिए इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए अर्थात क्या तो जातिवाचक हो जाएगा। आगे चलते हैं 22वां क्वेश्चन पे। 22वां बोल रहा है कि इनमें मात्रिक छंद कौन सा, मात्रिक छंद कौन सा है। ऑप्शन ए में है छानाछड़ी, बी में बोल रहा चौपाई, सी में बोल रहा मालिती एंड डी में बोल रहा इनमें से कोई नहीं। तो 22 का राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी हो जाएगा, अर्थात क्या तो चौपाई। इनमें से जो मात्रिक छंद है कौन है तो चौपाई है। आगे चलते हैं 23वां क्वेश्चन पे। तो आपका 23वां क्वेश्चन इस प्रकार से बोल रहा है कि जो तुरंत सोचकर उत्तर दे, मतलब क्या जो तुरंत सोचकर उत्तर देता है उस व्यक्ति को कहा जाता है, उस व्यक्ति को क्या कहा जाता है, दूरदर्शी कहा जाता है, या कुशाग्र बुद्धि कहा जाता है, या प्रयुत्पन्नमति कहा जाता है, या अग्र सोची कहा जाता है। तो 23 का राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी हो जाएगा, अर्थात क्या वो तो प्रयुत्पन्नमति कहा जाता है, जो तुरंत उत्तर सोच कर देता है। आगे चलते हैं 24वां क्वेश्चन पे। तो आपका 24वां क्वेश्चन बोला कि निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है। इन चारों ऑप्शन में से तद्भव कौन है, कान्हा है, कृष्णा है, अग्नि है, या दिवारात्रि है। तो 24 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, अर्थात क्या तो तद्भव शब्द कौन है तो कान्हा तत्सम शब्द है, तत्सम नहीं सॉरी तद्भव शब्द है। आगे 25वां में चलते हैं। तो आपका 25वां क्वेश्चन बोल रहा है कि त्रिभुज में कौन सा समास है। त्रिभुज में कौन सा समास है। त्रिभुज मतलब क्या तीन भुजा वाला, तो जिसमें संख्या का बोध हो उसे क्या कहा जाता है, तो जिसमें संख्या का बोध उसे द्विगु कहा जाता है, क्या तो द्विगु, त्रिभुज में द्विगु समास हो जाएगा। आगे चलते हैं 26वां क्वेश्चन पे। तो आपका 26वां क्वेश्चन बोल रहा है कि इनमें बहुब्रीहि समास का उदाहरण कौन है। चारों ऑप्शन में से बहुब्रीहि कौन सा समास है। ऑप्शन ए में बोल रहा है आंख फोड़वा, बी में बोल रहा है आठनी, सी में बोल रहा है पीताम्बर एंड डी में बोल रहा है गौरी शंकर। तो 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, अर्थात क्या तो बहुब्रीहि। पीताम्बर में क्या है तो पीताम्बर में बहुब्रीहि समास है। आगे चलते 27वां क्वेश्चन पे। तो आपका 27वां क्वेश्चन बोल के अतरंग का विपरीतार्थक शब्द होगा, मतलब अतरंग का उल्टा शब्द क्या होगा, तरल होगा, शुद्ध होगा, शुष्क होगा, या शुद्ध होगा। तो 27 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, अर्थात क्या तो अतरंग का विपरीतार्थक मतलब उल्टा क्या हो जाएगा तो तरल हो जाएगा। आगे 28 में चलते हैं। तो आपका 28वां क्वेश्चन बोल रहा है कि व्योमकेश किसका पर्यायवाची शब्द है। व्योमकेश किसका पर्यायवाची शब्द है, ब्रह्मा का है, विष्णु का है, इंद्र का है, या शिव का है। तो 28 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा, अर्थात क्या तो व्योमकेश शिव शंकर का पर्यायवाची शब्द है। आगे चलते हैं 29वां क्वेश्चन पे। तो आपका 29वां देखिए बहुत ईजी है, बोला कि कमल शब्द का वर्णन विन्यास है। कमल ये ऐड करके बनाया गया है प्लस करके, तो इसमें कौन है जो कमल का सही वर्ण विन्यास है। तो 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, अर्थात क्या तो का प्लस आ प्लस के मा हाफ में है, प्लस आ प्लस के आधा ला है और प्लस के आ, इसलिए क्या हो गया का मा का आ मा आ ला कमल हो जाएगा, इसलिए इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे चलते हैं 30वां क्वेश्चन पे।
तो आपका 30वां क्वेश्चन बोल रहा है कि आप मेरे घर अवश्य पधारें। क्या आप मेरे घर अवश्य पधारें। इस वाक्य में आप क्या है, इस वाक्य में बोल रहा है कि आप क्या है, उत्तम पुरुष है या मध्यम पुरुष है या अन्य पुरुष है या निजवाचक सर्वनाम है। तो 30 का राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या तो आप इसमें है तो आप क्या है दी, आप निजवाचक सर्वनाम है। उत्तम पुरुष तो होगा नहीं, मध्यम पुरुष भी नहीं होगा, अन्य पुरुष नहीं भी नहीं होगा, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी अर्थात क्या तो निजवाचक सर्वनाम है। आगे चलते हैं 31वां क्वेश्चन पे, थोड़ा सा छोटा कहते हैं, थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन है। 31वां क्वेश्चन बोला कि आमतौर से आए हुए मेहमानों का पुरजोर स्वागत किया गया। इस वाक्य में आमतौर से आए हुए मेहमान, क्या आमतौर से आए हुए मेहमान क्या हैं, उपवाक्य हैं, पदबंध हैं, समासिक पद है या पद हैं। तो 31 का राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी हो जाएगा। अर्थात क्या तो जो लिखा हुआ आमतौर से आए हुए मेहमान वो क्या हैं, तो ये पद हैं। आगे चलते हैं 32वां क्वेश्चन पे। तो आपका 32वां क्वेश्चन इस प्रकार से बोल रहा है, थोड़ा सा बड़ा कहते हैं। 32वां क्वेश्चन बोल रहा है कि नीचे दिए गए वाक्य में जिस वाक्य में त्रुटि हो उसका चयन करें। क्या जिस वाक्य में त्रुटि हो उसे चयन करें। ऑप्शन ए में दिया है पार्वतीय, बी में बोला सौंदर्य, सी में बोला दर्शन एंड डी में क्या बोल रहा है करना चाहिए। तो 32 का राइट आंसर हो गया क्या ऑप्शन ए हो जाएगा। अर्थात क्या तो पार्वतीय, पार्वतीय में क्या है त्रुटि, गलती लिखा हुआ, पार्वतीय नहीं होता है बल्कि क्या होता है तो पर्वतीय होता है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नहीं हो गया। ऑप्शन बी में दिया सौंदर्य तो सौंदर्य सही है, सी में दिया दर्शन, दर्शन सही है, एंड डी में क्या करना चाहिए ये भी सही है, इसलिए इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे चलते हैं 33वां क्वेश्चन पे। तो आपका 33वां क्वेश्चन इस प्रकार से बोल रहा है कि प्रतिपलक छवि के मेल से बने शब्द का चयन करें। मतलब प्रतिपलक छवि के मेल से कौन सा शब्द बना है। ऑप्शन ए में प्रति छवि, या बी में बोल रहा है प्रति छवि, ऑप्शन सी में प्रति छवि, एंड डी में क्या बोला प्रति छवि। सभी क्या बात प्रति छवि है, लेकिन कौन सा इसमें से शुद्ध है। तो 33 का राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी हो जाएगा। अर्थात क्या तो जो प्रति प्लस छवि के मेल से बना क्या है तो प्रति छवि, अर्थात ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। ऑप्शन ए गलत हो जाएगा, सी गलत हो जाएगा, डी हो जाएगा गलत, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं 34वां क्वेश्चन पे। तो आपका 34वां क्वेश्चन इस प्रकार से बोल रहा है कि अशुद्ध बरतने वाले शब्द का चयन करिए। इसमें से कौन सा जो अशुद्ध बरतने वाला है। ऑप्शन ए में द्वंद्व, बी में बोला दधीची, सी में बोला ज्येष्ठ, एंड डी में क्या बोला मुरमुसु। तो 34 का राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी हो जाएगा। अर्थात का जो दधीची इसमें से अशुद्ध बरतने, अशुद्ध लिखा हुआ मतलब कि शुद्ध शब्द नहीं है। द्वंद्व शुद्ध है, ज्येष्ठ शुद्ध है, मुरमुसु शुद्ध है, लेकिन दधीची अशुद्ध शब्द है। आगे चलते 35वां क्वेश्चन पे। तो आपका 35वां क्वेश्चन इस प्रकार से बोल रहा है कि घने जंगल में किरकार, घारे जंगल में किरकार करने की आवाज़ आई। यह बोली किसकी है। मतलब किरकार कौन करता है, पपीहा करता है, मोर करता है, झिंगुर करता है या कोयल करता है। तो 35 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अर्थात कौन तो मोर किरकार करता है। आगे चलते हैं 36वां क्वेश्चन पे। तो आपका 36वां क्वेश्चन इस प्रकार से बोल रहा है कि रास पंचाध्यायी, रास पंचाध्यायी किनकी रचना है। केशवदास का है, हरिऔध का है, या चंदवार का है, या चंदवरदाई का है। तो 36 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अर्थात का तो चंदवार का। रास पंचाध्यायी किसकी रचना है, किनके द्वारा पुस्तक लिखा गया है तो चंदवार के द्वारा लिखा गया है। आगे 37वां क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आपका 37वां क्वेश्चन इस प्रकार से बोल रहा है कि शुद्ध शब्द का चयन करें। मतलब इन चारों ऑप्शन में से कौन सा शुद्ध दिया गया है। बुद्धिमान इस तरह से, बी में बोल रहा है ई भी विद्वान लिखा हुआ है, सी में लिखा है श्रीयुक्त लिखा हुआ है, एंड डी में लिखा है सुपरनखा लिखा हुआ है। तो 37 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अर्थात क्या तो सुपरनखा राइट लिखा हुआ, बाकी इन तीनों गलत लिखा हुआ है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे चलते हैं 38वां क्वेश्चन पे। यहाँ क्या बोल रहा है कि ऊपर ही डॉट दिया गया, इस चिन्ह को अनुस्वार क्या है। मतलब इस चिन्ह को क्या और क्या कहा जा सकता है। अनुनासिक कहते हैं, या निर्नुनासिक कहते हैं, या स्पर्श वर्ण कहते हैं, या महाप्राण कहते हैं। तो 38 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अर्थात क्या तो इसे इस चिन्ह को क्या कहा जाता है, थोड़ा सा इसी तरह से चिन्ह दिया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है तो उसे अनुनासिक कहा जाता है। आगे चलते हैं। आगे थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। यहाँ क्या दिया हुआ थोड़ा सा मैच करने के लिए दे दिया है, मतलब कि मिलान करने के लिए दे दिया गया है। बोला कि सुमेलित कूट है। ऑप्शन ए सूची 1 है, सूची 2 है। तो 39 का बता दें कि 39 का राइट आंसर हो गया, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं ताकि सही से। 39 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अर्थात क्या सी में क्या दिया हुआ है तो सी में देख लेते हैं यहाँ क्या दिया हुआ है। ए का क्या दिया हुआ है, ए के यहाँ देख लेते हैं, ए का थ्री दिया हुआ था। ए का क्या हो गया, ए का थ्री इस तरह से मिला, शुक्ल क्या हो गया उजला का हो गया। और बी में क्या दिया, बी में दिया है चौथा में आली क्या हो गया तो आली हो जाएगा सखी का हो जाएगा।
और सी में क्या दिया हो तो सी फर्स्ट दिया, उपल क्या हो गया तो उपल पत्थर का पर्यायवाची शब्द है। एंड कूल क्या दिया हुआ है तो बाकी कौन बच गया, बाकी बी बच गया था। कूल मतलब क्या होता है किनारा, ये सब क्या दिया हो तो पर्यायवाची शब्द दिया था, तो पर्यायवाची शब्द को मैच करना था, मतलब कि मिलान करना था। ये हो गया। आगे चलते हैं 40वें क्वेश्चन पे। तो आपका 40वां क्वेश्चन इस प्रकार से बोल रहा है कि जो व्याकरण जानता है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं, व्याकरणीय कहते हैं या आचार्य कहते हैं या व्याकरणीय कहते हैं, या डी में बोल रहा है कि वैज्ञानिक कहते हैं। तो 40 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, अर्थात क्या तो व्याकरणीय, जो व्याकरण जानता है उसे क्या कहता है, व्याकरण कहा जाता है। आगे 41वें क्वेश्चन पे चलते हैं। 41वां बोल के जेठ शब्द का स्त्रीलिंग रूप है, ज्येष्ठ शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है, ऑप्शन ए में है जेठिन, या बी में बोल रहा है जेठराइन, एंड सी में बोल रहा है जेठरानी, एंड डी में क्या बोल रहा है जेठानी। तो 41 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, अर्थात क्या तो जेठ का शब्द का जो स्त्रीलिंग रूप है वो क्या है तो जेठानी हो जाएगा। आगे चलते हैं 42वें क्वेश्चन पे। तो आपका 42वां क्वेश्चन इस प्रकार से बोल रहा है कि निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है, निम्नलिखित में चयन करें। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा वाक्य में है जो क्या तो निजवाचक शब्द का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन ए में बोला कि यह मेरी निजी कलम है, या बी में बोला कि आप भला तो जग भला, एंड सी में बोला कि भगवान हमें अपना लो, एंड डी में बोला कि अपनों से क्या छिपाना। तो 42 का राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी हो जाएगा, तो बी क्या बोल रहा है कि आप भला तो जग भला, इस वाक्य में क्या है तो निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किया गया है। आगे चलते 43वें क्वेश्चन पे। तो आपका 43वां क्वेश्चन इस प्रकार से बोल रहा है कि आज मानवता हमसे दूर होती जा रही है। मानवता, तो इसमें क्या दिया कि मानवता क्या है, विशेषण है, अवयव है, सर्वनाम है या तद्धितांत शब्द है। तो 43 का राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी हो जाएगा, क्या तो जो मानवता है तो क्या है वो तद्धितांत का एक शब्द है, तद्धितांत शब्द है। आगे चलते हैं 44वें क्वेश्चन पे। तो आपका 44वें क्वेश्चन इस प्रकार से बोल रहा है कि अमृत धारा समास का विग्रह क्या होगा, अमृत धारा समास का विग्रह रूप क्या होगा, अमृत रूपी धारा या अमृतमय धारा या अमृत की धारा, या डी में बोल रहा है अमृत के लिए धारा। तो 44 का राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी हो जाएगा, अर्थात क्या तो अमृत की धारा, अमृत धारा समाज का विग्रह हो गया अमृत के लिए नहीं अमृत की धारा हो जाएगा। आगे चलते 45वें क्वेश्चन पे। तो आपका 45वां क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नांकित शब्दों में अनेकार्थी शब्द कौन है, अनेकार्थी शब्द कौन है, ऑप्शन में बोल रहा है घास, पत्र, गाय, घोड़ा। तो इसमें अनेकार्थी शब्द कौन हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी हो जाएगा, अर्थात क्या तो पत्र है अनेकार्थी है, क्योंकि ये तो एक ही से रिलेटेड है, घोड़ा है तो घोड़ा क्या है, घोड़ा, गाय क्या है तो घास खाती है, लेकिन पत्र क्या है, पत्र ये अलग दिया गया, अनेकार्थक अलग रूप में दिया गया है, इसलिए इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे चलते हैं 46वें क्वेश्चन पे। 46वें में भी बोल रहा है कि निम्नांकित में एकार्थी शब्द, पिछला का क्या बोला अनेकार्थी शब्द, और इसमें एकार्थी शब्द कौन है, अंक है, पतंग है, वृक्ष है या मधु है। तो 46 का राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी हो जाएगा, अर्थात क्या वृक्ष क्या है तो एकार्थी शब्द है। आगे 47 में चलते हैं। तो 47वां बोल रहा है कि प्रत्येक स्वतंत्र और सार्थक वर्ण समूह क्या कहलाता है, मतलब सार्थक वर्ण समूह क्या कहलाता है, वाक्य कहलाता है, कारक कहलाता है, समास कहलाता है या शब्द कहलाता है। तो 47 का राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी हो जाएगा, अर्थात क्या तो जो प्रत्येक स्वतंत्र और सार्थक वर्ण समूह क्या कहलाता है तो शब्द कहलाता है। आगे चलते हैं 48वें क्वेश्चन पे। तो आपका 48वां क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नांकित में से कौन योगरूढ़ शब्द है, योगरूढ़ कौन है, ग्रंथ है, रात है, आम है या चक्रपाणी है। तो 48 का राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी हो जाएगा, अर्थात क्या तो जो चक्रपाणी शब्द दिया गया है क्या है तो योगरूढ़ है। आगे चलते हैं 49वां क्वेश्चन पे। तो आपका 49वां क्वेश्चन इस प्रकार से बोल रहा है कि निम्नांकित में से कौन यौगिक शब्द है, घुड़सवार है, लड़का है, जलज है या जल है। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन है जो यौगिक शब्द है। तो 49 का राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए हो जाएगा, अर्थात क्या तो घुड़सवार में यौगिक शब्द का वर्णन किया गया है। आगे चलते हैं 50वां क्वेश्चन पे, और इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है। बोल रहा कि निम्नांकित में से रूढ़ शब्द कौन सा, रूढ़ शब्द कौन सा, महात्मा है, टोपी है, महादेव है या गंगा जल है। तो 50 का राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए हो जाएगा, अर्थात क्या तो महात्मा में क्या है तो रूढ़ शब्द का वर्णन किया गया है। आगे नहीं है, बस इस सेट में इतना ही। अगर सेट अच्छा लग रहा हो तो लाइक करके कमेंट जरूर करें और दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दें ताकि उन्हें भी हेल्प हो सके। अब और एक विशेष सूचना कि अब और देर न करें, क्योंकि एग्ज़ाम डेट फॉर्म भरने का डेट समाप्त हो चुका है और एग्ज़ाम डेट निकल गया है। तो कितना शायद 25 और 26, 25/6/2023 का शायद पैरामेडिकल का है और 24 का पॉलिटेक्निक का है। तो सभी सेट ज़रूर देखते रहें। तो फिर मिलते हैं अगले क्लास के सेट में, तब तक के लिए जय हिंद।